हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइज हम 19 जनवरी 2021 की फर्स्ट शिफ्ट के एनटीपीसी के सॉल्यूशन करते हैं। अगर गाइज आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता दूं, हम एनटीपीसी सीबीटी 1 के सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी देख सकते हो। 19 जनवरी से जितने भी पहले हमारे एग्जाम हुए थे एनटीपीसी के, उसके आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और प्ले लिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो, एनटीपीसी की एक प्ले लिस्ट बनने की है, वहाँ पे आपको सारी वीडियो देख सकते हो। वहाँ पे ये गाइस वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है अगर आप सीबीटी 2 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और ग्रुप डी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो। ये गाइस, क्योंकि हम जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके लिए बेस्ट तैयारी होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये आपको पता है, प्रीवियस ईयर हमारे ये क्वेश्चन है, इनसे ज़्यादा ऑथेंटिक क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकते। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से पूरा करता है। उसके द्वारा तय गई दूरी, कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। अगर गाइस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आधा भाग, मतलब अगर मैं देखूं उसने एक तरह से हाफ हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया और डिस्टेंस हाफ हाफ इक्वल होता है, तो मतलब सेम डिस्टेंस 20 किलोमीटर की स्पीड से और सेम डिस्टेंस उसने 30 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल किया। तो गाइज अगर जब भी हमारी ऐसी कंडीशन आती है तो एवरेज का जो होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? अगर इसको मैं एक्स मानता हूँ और 30 को मैं वाई मानता हूँ, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला 2 × x × y और अपॉन में x + y। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसको भी मैं आपको ड्राइव करके बताता हूँ। अगर गाइज मैं इसको डिस्टेंस को d मानता हूँ और इस डिस्टेंस को d मानता हूँ, अगर आप देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया भाई, 2d, तो ये आ गया। अब मेरे को लेता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, केवल मुझे डिस्टेंस और स्पीड का रिलेशन लेना है। अब डिस्टेंस लिया, ठीक है, ये हो गया। और एक क्या है गाइस, स्पीड क्या है भाई, एक डिस्टेंस इसने लिया किससे, इस स्पीड से गया, x से गया, और एक डिस्टेंस उसने किस स्पीड से गया, y से। ठीक है, तो ये डिस्टेंस, ये हो गया हमारा ऊपर डिस्टेंस, और ये क्या हो गया गाइस, स्पीड। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ये क्या हो गया 2d, और यहाँ पे क्या हो गया, एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम आ गया हमारा x × y, और ये क्या हो गया y d और x d। ठीक है गाइस, और अगर मैं इसको लिखता हूँ 2d और y, यहाँ से d कॉमन लिया, x + y, और ये एक्स वाई है, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो मल्टीप्लाई x × y। ठीक है, d से d गया, और देखो जो हमारा फॉर्मूला क्या तैयार हो गया, x × y अपॉन में x + y। तो गाइज इस फॉर्मूले को याद करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बाकी मैंने आपको इसमें डेरिवेशन भी इसका करा दिया। अब डायरेक्ट फार्मूला डाल देता हूँ। तो 2 स्पीड क्या है हमारी, एक को 20 किलोमीटर है और एक स्पीड क्या है 30, अपॉन में 20 + 30। तो ये कितना हो गया गाइस, 20, ये 50 हो गया। हाँ, इसको 50 लिख देता हूँ। तो सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा, एक स्टेप। 20 × 30 अपॉन में 50, 0 से 0 गया और 5 से गया, ये हो गया हमारा 6। तो 2 दूनी 4 और 4 6 24। तो स्पीड क्या आ गई गाइस, 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब स्पीड आ गई हमारी, तो और टाइम इसने कितना लिया था भाई, टाइम लिया इसने 10। तो टोटल डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया 240 किलोमीटर, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, ये स्पीड और ये टाइम, यहाँ पे हमें 10 घंटे दे रखा है। तो उसने कह रहा टोटल टाइम, उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 240 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा ए और बी क्रमशः 1 लाख और 1.5 लाख का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं। 24,000 के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात करो। तो गाइस एक ने क्या किया, 1 लाख रुपए, और एक ने कितना किया भाई, 1.5 लाख रुपए। तो इसका अगर मैं निकालूँ डायरेक्ट, देखो 0 से 3 जीरो से कितनी है यहाँ पे, 4 जीरो, सॉरी 4 जीरो से 4 जीरो गए, और यहाँ से देखें तो ये हो गया 2, 5 से काटा ये हो गया 3, तो 2:3 है। अब 24,000 कितना है, 2:3 रेशो में बटना है। अब इसमें बटना है तो गाइस, तो ये हो गया हमारा 5। ठीक है, 2 + 3 5 हो गया। 5 से मैंने जब इसको काटा तो कितना आ गया, 448 रुपये। अब एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो और एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4800 से करा तो 9600, और 3 से करा तो कितना आ जाएगा, 144। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहे देखो ये क्वेश्चन अच्छा है।
अब कह रहा है टेन थीटा और x माइनस अपॉन में 4x, और मेरे से इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो गाइज इसको अगर मैं थोड़ा सा भी सॉल्व करूँ, टेन थीटा और 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 4x, तो गाइज अगर देखो ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस, और इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा गाइज, इसका हाइपोटेनस होगा 4x स्क्वायर प्लस 1। देखो यहाँ 4x स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ये हमारा पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर। क्या होता है हमारा कि एक होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये होता है हमारा हाइपोटेनस, और दो जो साइड होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होती है, और एक हमारा होता है 2xy, ठीक है, ये होता है हमारा 2xy और ये होता है, ठीक है। तो ये इसी वाली फॉर्म में दे रखा है डायरेक्ट, तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तो अब निकालते हैं हम सेक थीटा। अब सेक थीटा है गाइस, तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हमारा, हमें निकालना, पूरा निकाल लेता हूँ यहाँ से, टेन थीटा। अब सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन में बेस माइनस, और टेन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनस तो हमें पता ही क्या है गाइस, हाइपोटेनस पता है हमें 4x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या है, बेस क्या है, बेस है हमारा 4x माइनस परपेंडिकुलर हमें पता ही है, ये तो सेम चल रहा है 4x माइनस 1 और 4x। जब इसको मैंने सॉल्व किया 4x स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम ले लेता हूँ, सॉरी 4x, और यहाँ से माइनस से मैंने इसको किया माइनस 4x स्क्वायर, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो इससे कैंसिल आउट ये हो गया, और अपॉन में क्या बचता है 2 और 4x। अब जब मैंने इसको काटा तो ये क्या हो गया 1 अपॉन में 2x, तो एक वैल्यू तो हमारी 1 अपॉन में 2x आ गई, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं कि अगर मैं एक क्वाड्रेंट की बात करता हूँ गाइस, यहाँ पे होता है ऑल, ठीक है, स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव। तो गाइज यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव है, तो यहाँ तो मेरे को पता लगे, और टेन क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। बट यहाँ पे देखोगे ना सेक थीटा, यहाँ पर सेक थीटा ना थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो जो ये वैल्यू लूँगा ना मैं अब की बार, ये नेगेटिव लूँगा। अगर यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे गाइज, देखो वैल्यू तो यही है 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 4x, और टेन थीटा तो हमारा पॉजिटिव में ही रहेगा क्योंकि ये इसी में रहेगा। बट अब ये वाली वैल्यू है ना, ये नेगेटिव हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पहले तो मैंने ऑल वाली ली थी तो दोनों पॉजिटिव ले लिए थे, अब जो टेन थीटा है ना इसमें मैं इसको नेगेटिव लूँगा, तो नेगेटिव लूँगा तो ये हमारी नेगेटिव हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, तो ये कितना हो गया माइनस 4x स्क्वायर माइनस का 1, और ये क्या हो गया माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 1, यही बैठेगा गाइस इसमें। और यहाँ से क्या हो गया 1 से 1 चलेगी हमारा, तो ऊपर क्या बचता है 4x स्क्वायर, सॉरी 8x स्क्वायर, वो भी नेगेटिव का, और ऊपर हो गया 4 अपॉन में 4x, x से x गया और इससे हमारा आगे गया, तो क्या बचता माइनस 2x, माइनस का 2x। तो ऑप्शन क्या है गाइज, एक तो हमारा माइनस 2x और अपॉन में 1, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा गाइज इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, कह रहा साइन ए 1/2 कॉस बी 1/2, तो ए प्लस बी क्या होगा, इजी क्वेश्चन है गाइज। 1/t क्या होता है साइन 30 पे, और यहाँ पे कॉस बी क्या होता है 60 डिग्री पे, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा भाई हमारा 90 डिग्री, ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा संख्या 96961 में 9 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। तो जहाँ 9 है उसको ऐसे ही रहने दो, और 9 के अलावा जितनी भी कोई भी चीज़ है, कोई सी भी डिजिट है उसको जीरो लिख दो। तो 9, तो 6 को जीरो किया, 9 6 को जीरो किया और 1 को जीरो किया, इसका आंसर क्या आ गया हमारा 9090। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज इसका हमारा ए। अब कैसे किया मैंने इसको, अगर गाइज मैं देखता हूँ तो ये किस पे है हमारी 9, ये है 10,000 प्लेस पे, 10,000 प्लेस पे, तो इसको मैं 9 कितना लिखता हूँ 19,000, ठीक है, इसके बाद कितनी 4 जीरो। अब देखो मैं इसको, ये कौन सी प्लेस पे, ये वाली 9, ये भाई हमारी 100 प्लेस पे, तो ये कितना हो जाएगा 9। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो कितना आ जाएगा भाई ये 9,900 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा दो संख्याओं का एलसीएम 3 का 20वां गुणज है, और यदि उनका एचसीएफ 6 है और उनमें से एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब गाइस इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, सॉरी एलसीएम, और किसके इक्वल होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड। अगर मैं देखूँ एचसीएफ क्या है हमारा यहाँ पे 6, एलसीएम क्या है 3 का 20वां गुणज, यही होगा।
और एक संख्या क्या है उसमें 12, तो और सेकंड संख्या उसमें पूछ रहा है। तो भाई 12 से करा तो ये कितना हो गया 2, और इससे करा तो कितना हो गया 10। तो अब सेकंड नंबर क्या आ गया भाई हमारा 30। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें हमारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है इसमें इसका औसत ज्ञात करो। डायरेक्ट भी जोड़ दो सबको तो भी आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन से भी करो। देखो 2.2 तो होगा नहीं भाई, जब हम 4.2, 3.8, 7.6 को जोड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली भाई 3.8 तो से तो कम जाना ही नहीं है, क्योंकि सबसे लोएस्ट डिजिट हमारी 3.8 है। तो ये वाला भी पॉइंट कट गया, ये वाला भी कट गया। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सा होगा। ऐड करते हैं गाइज। अगर मैं देखो यहाँ पे मैं ना 4 मान लेता हूँ अपना एवरेज, तो 4 इससे कितना ज़्यादा, ये भाई +0.2 ज़्यादा है, और ये कितना है माइनस का 0.2 ज़्यादा है, मतलब ये कम है, और ये कितना ज़्यादा है, ये हमारा प्लस का 3.6 ज़्यादा। इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारा पता लगा हमारा 4.0 तो है, और ये 36 हमारा 0.36 सबसे ज़्यादा है। तो कितने में बटेगा ये भाई, कितनी संख्या, एक संख्या, दो संख्या और तीन संख्या, तीनों संख्या में बराबर डिवाइड होगा। बाइट कर देते हैं तो इसको कितना हो गया भाई 1.2। ठीक है, अब इसमें ऐड कर देते हैं 1.2 को, तो कितना हो गया 5.2। तो एवरेज क्या आ जाएगा गाइस हमारा बी। इसको इजी भी कर सकते थे, बट गाइस इसकी आप आदत डालोगे तो आपको लेंथी क्वेश्चन में भी करोगे तो टाइम बचेगा। इसकी आप आदत डालो कि हमें केवल डेविएशन मेथड से करना है एवरेज के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, और बी, ए और बी के साथ मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। एलसीएम कितना आ गया 120। इसकी कैपेसिटी 3 आ गई ए की, और ए प्लस बी की कैपेसिटी आ गई 4। अगर यहाँ पे देखें ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है भाई 4, और ए की 3 है, तो बी की कितनी हो जाएगी गाइस, ऑब्वियसली 1 हो जाएगी। तो कह रहा है कि बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर, टोटल काम कितना है 120, और बी की कैपेसिटी कितनी है 1, तो टाइम कितना लगेगा भाई 120 दिन। ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है ए बी सी 2, 3, 5 और ए के संपूरक कोण की मानक माप ज्ञात करो। अगर हम ट्रायंगल देखें, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी, तो ए कितना है 2x, बी कितना है 3x, और सी कितना है हमारा 5x। तो भाई इनका सम कितना होगा, ऑब्वियसली हमारा होगा इसका सम 180। सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180। सबको ऐड किया तो 10x आ गया, और 180, 0 से 0 गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 36, इसकी वैल्यू कितनी होगी 72, और इसकी कितनी होगी 90। ठीक है गाइस, अब इसकी 36, 72, 90 है। अब मेरे से क्या कह रहा है इसका संपूरक कोण। अब भाई संपूरक कोण क्या होता है, मतलब 36 और जो है इसका किसी भी जो इसका सम है ना, जो भी उसका सम कितना होगा, अगर मैं इसको y मानता हूँ, इनका सम होता है 180। ठीक है, तो ये y हो गया, और 180 माइनस का 36, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, इसकी वैल्यू आ गई 144। तो जो संपूरक कोण है ना, अगर ये संपूरक कोण का माप, तो ये कितना हो जाएगा 144 डिग्री। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 15। इसकी जो हमें दे रखी है 9x की पावर 5, y की पावर 2, z की पावर r और 15, तो कह रहा r की वैल्यू। तो गाइज यहाँ से मुझे पता लगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कि इनका सब जो सम है ना, इन सब का सम जो डिग्री है 5, 2 प्लस r, इनका सम कितना है 15 है। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारी भाई, r की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाल लिया गया और उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया। इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया, उसके स्थान पर पानी डाला गया। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया। अब मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा मौजूद है। देखो गाइस इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, देखो 80 लीटर दूध है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसमें से 8 लीटर दूध निकाल लिया गया और उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया। तो भाई हमने कितना मिल निकाले 8 लीटर, और 80 का 8 कितना होता है, 80 का 8 लीटर होता है 1/10। ठीक है, 1/10 होता है भाई। तो क्या करा मैंने 1/10 दूध निकाल लिया, अब कितना दूध बचा 9/10। ठीक है, फिर कह रहा है इस कंटेनर में से 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया और उसके स्थान पर पानी डाल दिया गया। मतलब अब जो मिश्रण बचा ना, इसमें अब हमारा क्या है पानी भी है।
ठीक है। अब इसमें पानी है, फिर इसको हमने कितना कर लिया यहाँ पे 9/10, और कह रहा इस प्रक्रिया को एक बार और किया दोहराया गया, तो 1, 2 और 3 बार इसको हम दोहराएंगे और यहीं से हमारा इसका गाइस आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 गया, और कुछ काटते हैं, ठीक है नहीं, तो 9 का कितना हो गया 729 इंटू 8 अपॉन में 100, मल्टीप्लाई करता हूँ 8 9 72 का 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना हो गया भाई 23 का 2, और 8 सत्ते 56, 56 और 2 58, तो 58 और अपॉन में कितना है 100, तो 58.32 लीटर इसमें क्या बचेगा गाइस, मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा होगी, तो मिश्रण में जो दूध की मात्रा होगी 58.38। अब यहाँ से देखो गाइस, अब भी देखो कैपेसिटी 80 है, इसमें दूध की मात्रा कितनी 58.32, और जो बचा है ना, मतलब 80 में से अगर मैं इसको माइनस करूँ तो कितना होता है भाई 21.68, हाँ 21.68 यहाँ पे वाटर हो जाएगा अब, और ये बचेगा हमारा क्या मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा वह छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 19 और 23 से घटाने पर प्राप्त संख्याएं वितरित समान अनुपात में हो। तो गाइस इसको हमें ऑप्शन से करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि मतलब अगर मैं यहाँ से 16 में से x घटाऊँ अपॉन में 19 माइनस एक्स, तो इनका जो प्रपोर्शन है 19 माइनस एक्स अपॉन में 23 माइनस एक्स, ठीक है, ये हमारी इक्वल आए, मतलब इक्वल रेशियो में आए, तो ऑप्शन क्या होगा। तो गाइस मैं इसे ऑप्शन से कराता हूँ। अगर देखो मैं 1 घटाता हूँ तो 1 आया, तो यहाँ से हो गया 15 और ये हो गया हमारा 18, और ये कितना हो गया 18 और अपॉन में 22, तो ये तो हमारा हो गया 5/6, और ये हमारी मतलब इस रेशियो में नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 8 घटाया तो ऊपर क्या बचा भाई 8, 16 में से गया 8 बचेगा, और 19 में से 8 गया तो ये हो गया 11, और 11 19 में से 8 गए 11, और ये हो गया हमारा 23 में से 8 गए तो ये हो गया 16, ठीक है। अब ये 16 हो गया, तो फिर भी हमारा गाइस नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया, फर्स्ट भी कट गया, 8 भी कट गया। 9 चेक कर लेते हैं अब, और 16 में से 9 गए कितने बचे भाई, 16 में से 9 गए 7, और 19 में से 9 गए 10, और यहाँ से क्या हो गया 10, और 23 में से गई हमारे 10, तो कितना हो गया 14, तो भाई ये है 5/7, तो रेशियो इक्वल नहीं है, ये भी हमारा ऑप्शन कट गया। अब आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7। चेक करते हैं, देखो 16 में से 7 गया, तो 16 में से जब 7 गए तो कितना बचेगा 9, और 16 में 19 में से 7 गए तो कितने बचेंगे हमारे 12, और 16 में से जब हमारे 19 में से 7 तो 12 बचेगा, और 23 में से 7 गए तो भाई ये बचेगा हमारा कितना 16, ठीक है। तो ये देखोगे 3/4, और ये कितना हो गया हमारा 3/4, 4 से मैंने इसको काटा, यहाँ 3 से काटा, तो देखो रेशियो कितना आ रहा है 3/4, 3/4, तो इसको हम, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गाइस डी। तो ये अगर मैं लिखूँ इसको तो कैसे लिखूँगा 9, 12 और 16। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़े 7, 11, 12, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, 20, 21, 29 की माध्य का 16 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। गाइस अगर मैं यहाँ पर देखूँ मेरे कितने नंबर हैं 1 2 3, और 1 2 3 3 3 तो ये हो गए, और 2 ये हो गए, मतलब 8 नंबर है। तो यहाँ पे मेरी मीडियन का प्लेस क्या होगा, मीडियन का प्लेस होगा गाइस, अगर जब भी ये हमारा इवन होता है तो क्या करते हैं इन दोनों, मतलब n/2 और प्लस n/2 + 1, ठीक है, और यहाँ पे भी th लगाता है, इसको डिवाइड कर दो 2 से। तो अगर देखो n की जगह मैंने 8 डाला, 2 मेरी डिजिट कितनी 8, तो ये कितना गया, और एक और कर लेता हूँ, यहाँ पे कितना हो गया 8/2 + 1, ठीक है, ये हो गया, और अपॉन में 2 कर दो, तो एक तो 4th प्लेस हो गया, और एक कितना हो गया 5th प्लेस, अपॉन में 2, 8 में से 2 गए 4, और एक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5, तो 4th प्लेस ये दे दिया, और 5th प्लेस ये हो गया, ठीक है। अब माध्य का कितना दे रखा है 16, मतलब 4th + 5th और डिवाइडेड बाई 2, ये भाई 16 आएगा, मतलब मीडियन आएगा। तो यहाँ से 4th प्लेस क्या, अब यहाँ से दे रखी है x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस का y अपॉन में 2। देखो गाइस फार्मूले मुझे याद नहीं रहते, बस मैंने अभी मेरे को जो कॉन्सेप्ट पता था कि मैंने एक फार्मूला उससे बना लिया कि इसका जो होता है हमेशा इवन में एक तो आधा, और उसके एक प्लेस जो होता है आगे वाला, इन दोनों का जो होता है एवरेज, वो हमारी क्या होती है मीडियन। तो y से तो y गया, और यहाँ पे क्या हो गया 2x अपॉन में 2
इज इक्वल टू 16, 2 से 2 गया, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पे 16, ठीक है, x की वैल्यू 16 आ गई, तो यहाँ से y तो 0 हो गया, x कितना हो गया 16, देखो 16 प्लस 0 और 16 माइनस y, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे बी। अब मैं एक बात बताता हूँ गाइस, यहाँ पे x की वैल्यू ना कभी भी कितने से 12 से छोटी नहीं होगी। अगर मान लो x की वैल्यू 12 हो गई और y की वैल्यू कितनी मान लो मेरी यहाँ पे कितनी हो गई, चलो x की वैल्यू मैंने कितनी 12 से छोटी, तो x की वैल्यू कितनी होगी y यहाँ पे कितनी होगी 11, और y की वैल्यू 0 मान ली, तो यहाँ पे क्या आ गया भाई x माइनस वाई 11, ठीक है। और ये क्या भाई आरोही क्रम में व्यवस्थित है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रमों में, तो 12 के बाद 11 नहीं आ सकता, छोटा नहीं आ सकता, ऑलवेज बड़ा आएगा, 12 भी आ सकता है, 13 भी आ सकता है, 14 भी आ सकता है, और 20 से छोटा आएगा। तो इन दोनों के बीच में आना चाहिए, 12 से और 20 के बीच बिटवीन आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है a/b 3/4 दे रखा है, b/c 5/7 दे रखा है, और a/c का मान ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है गाइस, फ्री के नंबर हैं ये हमारे 3 और 4/c, तो ये कितना दे रखा है भाई 5 और 7, तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करी, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करी, 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28। अब मेरे से किसका पूछ रहा है भाई a/c के, तो a कितना है 15 और c कितना है 28, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा गाइस इसका a। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है 7 आवर में 0.896 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई, प्रति घंटे वर्षा की औसत मात्रा कितनी है। इजी क्वेश्चन है गाइस, मतलब 0.896 कितने में हुई है भाई 7 आवर में हुई है, और मेरे से एवरेज पूछ रहा प्रति घंटे, तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 5 गया 7 अट्ठे 56, तो 128 सेंटीमीटर प्रति आवर हुई है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीदे जाते हैं और 3 रुपये में 2 की दर से बेचे जाते हैं, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। गाइस इस क्वेश्चन को ऐसे करना कि कभी नहीं भूलोगे और कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे हमारा इसमें क्या है। देखो ये हो गया हमारा प्राइस और ये हो गया हमारी क्वांटिटी, तो 2 रुपये में कितने केले खरीदे 3, और 3 रुपये में भाई कितने केले खरीदे 2। मेरे को ना प्राइस हमेशा इक्वल करने हैं, क्या प्राइस हमेशा इक्वल करने हैं। अब मेरे को यहाँ पे प्राइस इक्वल करने हैं, तो क्या करता हूँ 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूँ और 2 की मल्टीप्लाई नीचे कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी देखता हूँ, देखो 3 दूनी 6, तो प्राइस तो 6 हो गया और 2 तिया 6, ठीक है। अब 3 तिया 9, 6 रुपये में 9 केले आए और 2 दूनी 4, और 6 रुपये में भाई 4 केले उसने बेचे, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्राइस इक्वल करने के बाद आ गया। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, मतलब 6 रुपये में 9 केले उसने खरीदे और 6 रुपये में उसने 4 केले बेचे, तो उसको लाभ कितना हो रहा है भाई। अब लाभ जो होता है ना भाई हमेशा यहाँ से लाभ होगा, तो उसने भाई 4 केले पे कितने केले के फ़ायदा हो रहा है उसे 5 केले का, तो प्रतिशत लाभ कितना हो रहा है यहाँ पे हमारा भाई 20 और 25, और ये कितना हो गया 125, तो 125% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसमें गाइस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, इससे हमारी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ से 4 से गया तो ये पूरा 4 है तो पावर चले गया, तो यहाँ पे केवल बचेगा -1/2 और प्लस, और यहाँ से मैं देखूँ इसको मैंने काटा तो कितना होगा 1/2, और नेगेटिव से नेगेटिव भी गया, तो यहाँ पे केवल बचेगा 1/2 और 1/2 -1/2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपये में 4 की दर से केले भेजे, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो गाइस सेम क्वेश्चन है, प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस कितने 10 रुपये, 6 केले उसने बेचे और 10 नहीं सॉरी खरीदे, और 6 रुपये में यहाँ से 6 और कितने बेचे भाई उसने 4, ठीक है। इक्वल करना है मुझे 10 और 6, तो एलसीएम 30 आया, तो मुझे इसे 30 बनाना है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो भाई यहाँ से क्या आ गया 30 और 3 छिंग 18, और यहाँ से आ गया 5 छिंग 30, 5 चौके 20, तो यहाँ क्या रहेगा इस उसने 30 रुपये में 18 तो केले खरीदे और बट 30 रुपये में उसने 20 केले बेचे, तो यहाँ पे उसे घाटा कितना। अब यहाँ पे ऑब्वियसली हानि होगा, तो हानि कितना होगा ऑब्वियसली इस वाले पे हानि होगी, तो 20 पे उसे भाई हानि कितनी हो रही है 2 की हानि हो रही है, तो 20 पे 2 की हानि हो रही है, तो कितने भाई प्रतिशत हो गया, ये हो गया हमारा 10% का लॉस।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें हमारा गाइस? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 दिन 10, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो देखो यहाँ से 10, 15, 20, ठीक है। ये हो गया हमारा 10, 15, 20 सी। ये मान लेते हैं ए, बी और सी। एलसीएम कितना हो गया? 60। इसकी कैपेसिटी आ गई 6, इसकी कैपेसिटी 4, इसकी कैपेसिटी आ गई 3। तो यदि वे एक साथ मिलकर कार्य तो कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 13 दिन हो गए भाई। यहाँ से 6, 4, 3, कैपेसिटी 13 आ गई। टोटल काम कितना है? 60। तो 13 चौके 52, 13 चौके 52, 8 बचता है तो 4, ये होगा 8/13। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गाइज यहाँ पे? बी। इजी क्वेश्चन है। कह रहे दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 6 और 36 है, उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो गाइस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 12 से इसको काटा तो कितना हो गया? 6 या 18। ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें ए। तरीके से करते हैं गाइस, एचसीएफ इंटू एलसीएम, बल्कि इसमें हमें पेन भी नहीं उठाना चाहिए था। और ये कितनी होगी संख्या? फर्स्ट इंटू सेकेंड। कभी कभी मैं इजिकल टू में लिख देता हूँ क्योंकि भाई इजिकल टू में ही हो जाती है कोई, कि यहाँ से अपॉन में ही आएगी इजिकल टू के बाद। तो एचसीएफ कितना हो गया? 6। एलसीएम कितना हो गया? 36। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो ये कितना हो गया? 3 और 6 या 18। दूसरी संख्या क्या होगी हमारी भाई? 18। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे रिपीट नहीं होती, और ऐसे क्वेश्चनों पे जब रिपीट नहीं होती तो हमारे क्वेश्चन पे फंस जाते हैं। कह रहा है x² + y² दे रखा है वृत्त का = 9 के बिंदु x = 2 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। अगर गाइज यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखो एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है और ये सर्कल है, पॉइंट है, और यहाँ से जो पॉइंट है ये दिया गया है 2 और y के मुझे पॉइंट नहीं पता, और इसके पॉइंट मैंने मान लिए 0, 0, ठीक है, 0, 0। अगर मैं इसको एक ग्राफ पे बनाऊं तो ग्राफ पे क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ग्राफ पे हो जाएगा ये पॉइंट 0, 0 और कोई पॉइंट है यहाँ पे 2 x के लिए, y का पॉइंट मुझे नहीं पता। ग्राफ पे आएगा गाइस ऐसे। अब कह रहा है इसकी समीकरण ज्ञात करो। तो गाइस देखो, एक हमारी इक्वेशन होती है सर्कल की इक्वेशन, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है गाइस? x माइनस का h और y माइनस का k का होल स्क्वायर = r का स्क्वायर, ठीक है गाइस। और यहाँ पे देखो, और ये जो पॉइंट है ना, ये होते हैं हमारे h और k, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे 0, 0 मान रखे हैं, h और k। तो गाइज यहाँ पे मैं 0 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर = r स्क्वायर। और इसी के कंपेयर में मुझे एक इक्वेशन दे रखी है x² + y = 9 स्क्वायर। तो मुझे यहाँ से पता लगा r कितनी है मेरी? 3। तो मतलब इसकी जो रेडियस है वो दे दी मुझे 3, ठीक है। अब गाइस 3 दे दी। गाइस क्वेश्चन को समझना, मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर निकालना नहीं है, क्वेश्चन को समझाना है कि कैसे इसका आंसर आया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, एक पॉइंट है 0, 0 और एक पॉइंट है 2 और y, और इसकी लेंथ कितनी है? 3। तो गाइज यहाँ पे मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा सकता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होगा, स्क्वायर के अंदर आता है x² x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर = जो हमारी डिस्टेंस है 3 का 3 हो गया। अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो गाइस स्क्वायर से ये कट जाएगा और इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो x की वैल्यू क्या मानी? 2 x2, और x1 कितना हो गया? 0 का होल स्क्वायर प्लस y कितना हो गया हमारा? y, और यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर कितना आ गया भाई? 9। तो ये कितना हो गया? 4 + y और 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से गाइस? 5। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब y की वैल्यू क्या है भाई? हमें नहीं पता। मतलब यहाँ पे अगर देखोगे y, यहाँ सॉरी y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस का 5, ठीक है। तो गाइस y की वैल्यू देखो, पॉइंट यहाँ भी हो सकता है क्योंकि जो x है पॉजिटिव यहाँ भी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा यहाँ पे हमारा x की वैल्यू माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव 2 प्लस का 5, ठीक है। वैल्यू मतलब √5 में, सॉरी, ठीक है, रूट में। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ऑप्शन हमारा कोई भी हो सकता है। अब देखो, दो इक्वेशन दे रखे हैं, मतलब एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है,
ठीक है गाइस, और एक ऑप्शन ये है, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो रहे थे कि किसमें ऑप्शन क्या होगा। तो देखो x तो हमारा ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे 4 थी ना x की वैल्यू, तो इसका वो कर दिया मैंने अंडर रूट, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, ठीक है। तो ये वाला तो वैल्यू कट गई हमारी, माइनस की वाली भी और माइनस वाली भी, ऑब्वियसली माइनस वाली भी, तो 2x तो पॉजिटिव था, ऑप्शन क्या हो जाएगा 2, और प्लस देखो यहाँ पे एक बार मैंने 5 लिया और एक बार क्या मैंने यहाँ पे वही माइनस का लिया, ठीक है, सॉरी y, और रेडियस मुझे पता ही है यहाँ पे मेरी 9 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज यहाँ पे हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, कह रहा एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, तो 50% 4/5 भाग क्या होता है भाई 80%, मतलब जो 80% से 50% भाग है वो कितना भाई 21 कम है, तो 30% किसके इक्वल है भाई 21 के इक्वल है, और मुझसे क्या संख्याघात करो तो 100% निकालना है, तो कितना हो जाएगा 0 से 0 गया और 3 सत्ते 21, तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा 70, ऑप्शन हो जाएगा गाइस हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा √15 की वैल्यू दे रखी है हमें 3.88, तो कह रहा √5/3 की वैल्यू क्या होगी। गाइस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, देखो मेरे को यहाँ पे 15 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई ऊपर करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई नीचे करता हूँ रूट के अंदर, तो कितना हो जाएगा 15/9, और वो भी रूट के अंदर। अब ये तो 15 हो गया और 9 का बाहर आ गया रूट के बाहर, तो भाई हो जाएगा 3। अब √15 की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी होगी 3.88, और 3 है, 3 से मैंने इसको जब डिवाइड किया तो कितना गया 1.22 कैरी गया, और 9 ये 27, और यहाँ पे बचा 1, तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 12, क्योंकि जब 10 आ जाता है ना तो फिर कितना भी कर तो 9 फिर 10 आ जाएगा, फिर 9 फिर 10, तो 3 पे हम 12 लगा देते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें हमारा गाइस हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा निम्न आंकड़ों का माध्य के और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात करो, तो पहले तो मैं इसको क्या लगाता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रमों में, तो षष्ठ छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 3, 5, 8 और कितना हो जाएगा 12, 14, 15 और 20, यहाँ पे मेरे को जो मैंने देखी गाइस कितनी हो जाएगी 7 होगी, 3, 3 और 1, तो ये तो हमारा हो गया मीडियन, ठीक है, हमारा क्या हो गया यहाँ पे माध्य का, ठीक है, 12 हो गया हमारी माध्य का। अब मैं सबको ऐड कर लेता हूँ और डिवाइड कर दूंगा 7 से, तो मेरा आ जाएगा माध्य कितने जितने नंबर होते हैं, तो सबको मैंने ऐड किया तो डायरेक्ट ऐड कर लेते, तो 12 और 5 कितने हो गए 20, और 5 और 15 ये भी हो गए 20, और 20 20 सही, तो गाइस कितनी संख्या ऐड हो गई देखो 20 + 20 प्लस का 20, अब बचता केवल 14 और 3, तो ये हो गया हमारे 17, ऐड किया कितना हो गया 60 और 17 कितने हो गए 77, और टोटल संख्या कितनी है 7, तो डिवाइड करा तो मीडियन माध्य कितना आ गया 11, तो मीडियन आ गया 12 और माध्य आ गया 11, डिफरेंस कितना है 1, और मेरे से यही आंसर पूछा था, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रम से L की वैल्यू दे रखी है 3x + 10 मीटर और B दे रखा है 2x + 5 मीटर दी गई है, और इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल एक साथ 60x + 180 वर्ग इकाई है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है, करते क्वेश्चन को गाइस। देखो अब मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला आपको बताता हूँ, जब मेरे से क्या बोल दिया किसकी चारों दीवारों का, ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है 2 × H + LB, ठीक है, अब मुझे 2 ये रख दिया, और इसका जो मुझे एरिया दे रखा है 60x + 180, ठीक है, मेरे को ये बताऊंगा कैसे आया गाइस आपको, तो हाइट मेरे से पूछ रहा है, L कितनी हो गई 3x + 10, और ये कितनी ब्रेथ कितनी हो गई 2x + 5, और ये हो गया 60x + 180, तो 2 × H ये कितना हो गया 5x + 15 और 60x + 180। अगर गाइज मैं इसको पूरे से डिवाइड करता हूँ तो देखो 12 पंजे 60, अगर मैं 12 की मल्टीप्लाई 5x में करता हूँ 60 आता है, और 12 की मल्टीप्लाई 15 में करता हूँ तो 180 आता है, तो ये कितनी होगी भाई 12, ठीक है, तो यहाँ पे 2 × H = 12, तो H की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 6, ठीक है, H की वैल्यू आ गई 6, तो ऑप्शन तो हो गया हमारा सी। अब बात करते हैं कि ये कहाँ से आया, ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे आया। देखो गाइस अगर मैं बात करूँ ये हमारा एक
क्यूबॉइड है, ठीक है, दिस इज, ये L है, ये B है और ये H है, ये वाली H हो जाएगी, ठीक है, ये वाली H हो जाएगी। आपको पता है ये L होती है और ये B होती है, तो ये L और B। अब जब मैं कमरे की बात करता हूँ तो मेरे को चारों दीवार, तो ये तो मेरी छत हो गई, ठीक है, और ये मेरा हो गया फ्लोर, मतलब फर्श हो गया। तो L और B ये है, और नीचे भी गाइस क्या हो जाएगा, L और B, ठीक है। तो इसका पूरा क्षेत्रफल कितना होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं इसमें से ये फर्श और छत को मैं माइनस कर देता हूँ, तो मैंने फर्श और छत को मैंने माइनस करा तो क्या हो गया, 2LB प्लस 2BH और प्लस 2HL, यही है। और इसमें से मेरे को मैं फर्श और छत में को माइनस करना है, अगर मेरे को चारों दीवारों को निकालना है, तो 2 इंटू LB, तो मतलब मुझे ये वाला माइनस कर LB और LB, तो LB से LB गया, तो यहाँ पे क्या बचा भाई, 2BH प्लस 2HL। अगर मैं 2H कॉमन लेता हूँ, 2B प्लस L ही बचता है। तो देखो मेरा जो ये आ गया फॉर्मूला, हमेशा याद रखना हाइट जो होगी कॉमन होगी। क्यों हाइट कॉमन होगी, क्योंकि देखो ये वाली हाइट सब में है, इस वाले एरिया में भी है, ऑब्वियसली इस वाले एरिया में भी है, अगर मैं पीछे वाला एरिया देखूँ इसमें भी है, और इस वाले एरिया में भी है, तो हाइट हमेशा कॉमन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 6, 8, 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य। अगर आपने गाइस पहले की वीडियो देखी है तो इस क्वेश्चन को मात्र से 2 से 3 सेकंड हमारा क्वेश्चन को लगेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा यहाँ से कट गया, ठीक है, क्योंकि मेरे को दिख गया यहाँ पे 20 है तो फैक्टर 10 भी होगा। अब 10 है तो गाइज मेरे को यहाँ पे 0 चाहिए लास्ट में, ठीक है, 3 ऑप्शन बचते हैं। अब मुझे दिखा 6 तो मेरे को यहाँ से देखा 3 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। अगर मैं देखूँ 3 से डिवाइड, तो 9 3 से डिवाइड होता, 9 3 से डिवाइड होता, 9 3 से डिवाइड होगा, 27 हमारा 3 से डिवाइड, बट 2 नहीं होता, तो ऑप्शन कट गया। 9 3 से डिवाइड होता, 9 3 से डिवाइड होता, 9 भी 3 से डिवाइड होता है, और 6 भी 3 से डिवाइड होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। और 9 3 से डिवाइड होता है, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, 9 भी 3 से डिवाइड होता है, 8 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता। तो अगर आप देखोगे गाइस सबको ऐड करो तो 9 3 27, 27 और 8 मतलब कितना हो गया 35, 9 3 27 29, तो ये भी हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता, ये भी हमारा 3 से डिवाइड नहीं। अगर इसकी मत करो 27 और 6 33, ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है डायरेक्ट 11। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गाइज इसमें सी डायरेक्ट, ना मुझे 8 की जरूरत, ना मुझे 15 की जरूरत, ना मुझे यहाँ पे 20 की जरूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है। यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछाया गया तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गाइज यहाँ से आप देखो एक पार्क है ये, ठीक है, अभी पार्क हो गया ये, और इसकी जो रेडियस है कितनी है मुझे नहीं पता, ठीक है, रेडियस फाइंड करते हैं। तो रेडियस क्या होती है भाई, क्षेत्रफल मुझे देखा पाई आर स्क्वायर, और ये दे रखा 1386 के बराबर, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस मुझे निकालनी है यहाँ से आर स्क्वायर, और ये कितना हो गया 1386। अगर मैंने इसको 11 से डिवाइड किया तो ये 2 हो गया, और यहाँ से 1 और 22 का 2, और ये हो गया 66, 126, 2 से काटा तो कितना हो गया भाई 63। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 63 इंटू 7। अब ये कितना है 9 सत्ते 63 इंटू 7, तो 7 का तो 7 आ गया, 1 2 7 का, और 9 इसका 9 का कितना आ गया हमारा 3। तो रेडियस कितनी आ गई भाई यहाँ से 21, बड़ी वाली आ गई हमारी रेडियस 21। तो कह रहा एक हमने रास्ता बनाया, ठीक है, रास्ता बनाया, वो उसकी जो चौड़ाई है ना 7 है, अगर इसकी चौड़ाई 7 है और टोटल 21 है, तो ये वाली रेडियस कितनी हो जाएगी अंदर की 14। अब मुझे कह रहा है इसका एरिया निकालना, तो पूरे इसका एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले में से छोटे को मैं माइनस कर देता हूँ एरिया में से। तो कर लेते हैं भाई 4 बड़े वाला का आर का स्क्वायर और छोटी वाली आर का स्क्वायर, तो बड़ा पाई कॉमन लिया, और बड़ी वाली को आर कितनी है 21, छोटी आर कितनी है भाई 14, ठीक है, का स्क्वायर। तो क्या करता हूँ यहाँ से 21 का माइनस 14 का निकले 21 माइनस और 21 प्लस a माइनस बी ए प्लस बी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। तो पाई की वैल्यू भी डायरेक्ट डाल देता हूँ 22/7, 7 से मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूँ 7, और ये कितना हो गया 22 इंटू 35। अब मैंने इसको कह रहा था 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 770। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गाइज यहाँ पे डी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है 20 25 का मान याद कीजिए। 20 25 का मान क्या होगा, 4 पंजे 20, 45 का स्क्वायर है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 45। कैसे पता होगा, जब भी हमें इसका स्क्वायर दे रखा हो, ठीक है।
तो 25 है, लास्ट में 5 आएगा। ठीक है गाइस। अब 20, तो मुझे क्या करना है भाई, 20 को इस फैक्टर में तोड़ना है कि एक तो n हो और एक n+1 हो। ठीक है, तो n क्या है, यहाँ पे मैंने 4 माना और n प्लस कितना हो गया 5, तो मेरे को जो n होती है ना उसका आंसर होता है, तो 4 है, तो ये हो जाएगा 45 का। ठीक है, अगर मैं 55 का देखूँ, 55 का क्या होगा, अगर मैं 55 का निकालूँ तो भाई 5 का तो 25 हो गया और 5 का क्या हो जाएगा, 5 × 30, एक इससे एक्स्ट्रा ले लो, तो इसका जो 55 का स्क्वायर आ गया 30 25। अगर 65 का देखना है तो 25 तो ये हो जाएगा, 6 का अगर मैं देखूँ क्या होगा, एक एक्स्ट्रा, 6 से 7 एक होगी 7, तो 7 6 42, तो 65 का स्क्वायर कितना होगा ये 15 का स्क्वायर, 5 का 25, एक से आगे क्या है 2, तो कितना होगा 225। अगर मैं देखूँ 25 का स्क्वायर तो 5 का 25 और 2 से 1 3 दूनी 6, 625। अब आपको क्वेश्चन ये भूलोगे नहीं। तो गाइस ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।